नमस्कार, आप देख रहे हो बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक वाल। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद अमरोहा यानी कुंवर दानेसरी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर क्या कहा है उन्होंने, बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने जो अभी हाल ही में कर्नाटक में जो चुनाव हुए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने बाजी मारी है और बीजेपी को एक पटकनी दी है, उस पर क्या चुटकी ली है, आइए बात कर लेते हैं कुंवर दानेसरी के बारे में। उत्तर प्रदेश की अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानेसरी क्या कहते हैं? कुंवर दानेसरी कहते हैं, उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है, हिजाब हलाल बजरंगबली समान नागरिक संस्था लव जिहाद द केरला स्टोरी के नाम पर ध्रुवीकरण का कोई दाव काम नहीं आया। उन्होंने कहा है, आप जितनी भी बीजेपी जो फैलाती है, चाहे कोई भी मामला हो, वो कोई भी मामला आपके ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो आपके काम नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा है कि ध्रुवीकरण राजनीति काम नहीं है। कर्नाटक की जनता ने सांप्रदायिक सोच के सिरे से नकार दिया है, यानी सांप्रदायिकता की सोच को सिरे से नकार दिया। अब देश के बारी 2024 में ऐसे जनादेश की आशा है कि गौरतलब है कि कर्नाटक रुझानों के इस बात पर मोहर लगा दी कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। ऐसा भी उन्होंने अपने इस ट्विटर के माध्यम से कहा है। बताया गया है कि ट्विटर के माध्यम से ये बात नहीं कही, उन्होंने ये तोड़ मरोड़ के बात पेश की गई है। कुंवर दानेसरी भला क्यों कांग्रेस की तारीफ करेंगे, आप जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने जो कार्य किए हैं, अभी चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर कोई अन्य चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानेसरी की जो उन्होंने ये बात जरूर कही होगी कि इस प्रकार की जो उनकी स्टोरी, चाहे केरल स्टोरी का नाम हो या फिर हलाल बजरंगबली या हिजाब या लव जिहाद, जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, वो शायद काम नहीं आई। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से कर्नाटक में जीत दर्ज की है और वो 2024 के चुनाव में भी शायद उलटफेर हो सकता है, तो ये सभी बातें कुछ बताई जाती है, कुछ बातों को लंबा भी किया जाता है। उनकी जो बातें हैं वो ये सत्य नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि मालूम है 1975 से आज तक कर्नाटक में कोई सत्तारूढ़ दल यानी कोई भी दल लगातार नहीं रहा है। 1985 से लगातार चेंज होते आते हैं, एक के बाद एक सरकार, मतलब वही सरकार दोबारा से नहीं आई है। 38 सालों का जो इतिहास रहा है, इसे इस साल बदल दिया जाएगा, मगर कर्नाटक के नतीजों ने उसकी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। जहां बताया जा रहा था कि 38 साल में लगातार कर्नाटक में दूसरी सरकार आती थी, नई सरकार देखने को मिलती थी, वही बताया जा रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना रही है। तो वही कर्नाटक के जो नतीजे आए, उनसे ये लगा कि अब कर्नाटक में फिर से वही दोहराया गया जो होना उनके लिए लाजमी था। कर्नाटक में विधानसभा कुल 224 विधानसभा सीटें हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 113 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80 सीटें और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। दोनों ने मिलकर तब सरकार बनाई थी, लेकिन यह सरकार बीच में टूट गई। तब बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो ये थी कुंवर दानेसरी की बात। कुंवर दानेसरी बसपा के एक अच्छे सांसद हैं, वो कभी इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। उन्होंने एक ही बात कही है कि जिस प्रकार से जो कुंवर दानेसरी कहते हैं, हिजाब हलाल और बजरंगबली का समान नागरिक संस्था एवं लव जिहाद द केरला स्टोरी के नाम पर जो ध्रुवीकरण किया जा रहा था, वो शायद बीजेपी नहीं कर पाई। इतनी सी बात कुंवर दानेसरी ने कही है, इसको तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है। तो अगली खबर के लिए आप देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।